जो कलाकार रंगमंच पे रहते हैं, ऐसा लगता है कि अब उनको फांसी मिलने वाली है, फांसी की सजा हुक्म देने वाला है। वो बंदा आगे कहता है कि यादव जी का बारात है, बाबू साहब के गाना बजा दे रहे तो खैर नहीं खे, तो वो कब उसे मार दे गोली, कब ये जगह है। ये भले मुसलमान जाति से हैं, धर्म से हैं, लेकिन इंसानियत कहते हैं ना, इंसानियत का यहाँ पे विजय है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस घर में मुसलमान एक जिन्होंने चार दीवारी अपने रहने के लिए बनाया, मुस्लिम होके उस घर में लक्ष्मी माता है, गणेश भगवान है, सारी हिंदू के जितने भगवान है वो सब लोग यहाँ पे अवेलेबल है। और आज ये कह रहे हैं कि मैं आग के अगरबत्ती आज भी जलाता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बात समझने वाली है कि कलाकारी किसी धर्म को कभी प्रधानता नहीं देती। नहीं, कलाकारी और फौजी की कोई जाति नहीं। आप यहाँ कितने 4 साल से रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं, हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती। आप ठीक से रहते हो? हाँ, बहुत अच्छे से रहते हैं, जो मांगते हैं वो सब कुछ देते हैं। अच्छा, ऊपर से मालिक की तरफ से कोई दबाव आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई दबाव नहीं है, खुशी से रहते हो आप? हाँ, खुशी से रहते हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं रहने की? बहुत अच्छी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज सच तक। न्यूज सच तक में आज हम लोग हाजिर हैं बनियापुर थाना क्षेत्र के अहरा गांव में, जहां से एक बहुत ही मशहूर ऑर्केस्ट्रा, जिसको पूरे मुझे बिहार में बहुत ज़्यादा तक फेमस है, जिसका नाम है फिरोज चैरिटी शो के नाम से भी जानते हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, फिरोज जी, फिरोज ऑर्केस्ट्रा के नाम से चलता है, जो कि काफ़ी दिनों से इनके बारे में मैं सुन रहा था। और मेरी जितने भी पब्लिक लोग हैं, मेरे ऑडियंस लोग हैं, भगवान लोग हैं, उन सबका एक कमेंट भी आता था कि आपने लड़कियों का तो इंटरव्यू दिखा दिया है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा मालिकों का कैसा संघर्ष है, किस तरीके से वो लोग अपना सब कुछ हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें ज़रा एक बार उनसे जाने, उनके नज़रों से एक बार दिखाइए कि ऑर्केस्ट्रा कैसा है, क्या और क्यों होता है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमेंट में आप लोगों ने हमसे मैसेज किया था। चलिए, हम आज आए हैं अब उस सारे कमेंट का जवाब देने के लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे फिरोज भाई, जिनका बनियापुर में ऑर्केस्ट्रा चलता है फिरोज ऑर्केस्ट्रा के नाम से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हकीकत और क्या झूठ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिरोज भाई हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि काफ़ी लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका शुरुआत कब हुआ था यहाँ पे? मेरा शुरुआत हुआ था, मैं और मेरी एक साथी कलाकार थी, मजदूरी से हमने शुरुआत किया था। मजदूरी से शुरुआत किया था आपने? हम लोगों ने मजदूरी से दोनों साथी कलाकार, मेरी जो साथी सहयोगी थी, आज यानी 5 साल तक हमने वर्किंग का काम किया, सारे टीम में काम किया, यानी कि गोपालगंज से लेकर के हर एक जगह तक वर्किंग किया। उस ज़माने में गीत संगीत की वैल्यू थी, आज के ज़माने में गीत संगीत की वैल्यू कोई नहीं है, संगीत कोई सुनता नहीं है। हर एक ज़माने पर अश्लीलता का प्रयोग ज़्यादा होती है ना, चाहे वो नर्तकी अच्छा खूब बेटर नर्तकी हो, उसे बैठा दी जाती है, और जिसकी चेहरे में मुस्कुराहट और देखने में एकदम स्मार्ट मॉडल ये लगती हैं, चाहे वो डांस आए या ना आए, उसका शरीर का फिटनेस बेटर हो, तो वो रात भर एकदम हिट हो गई। मतलब कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आज के दौर में जितने हमारे दर्शक रूपी भगवान हैं, ये सब लोग अश्लीलता को कहते तो हैं कि दूर करना है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। एक कहानी बहुत दिन पहले किसी ने कही थी कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर से ना हो, मेरे घर से ना हो, कहीं ना कहीं दूसरी जगह से पैदा। वही वाली कहानी कर रहे हैं कि अश्लीलता दूर हो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मुझे जो करना है मैं नहीं करना चाहता। मैं गाना बजाऊंगा, रात भर क्या क्या उल्टा सीधा गाना बज रहा है। कहीं ना कहीं जो अश्लीलता की बात करते हैं वो लोग खुद अश्लीलता को प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कलाकारी जो दौर था हमारा, जिस समय हमने शुरुआत किया था, उस समय कलाकारी का दौर था, उस समय संगीत का दौर था, उस समय गाना, मैंने सुना है फिरोज भाई आप भी गाना वाना गाते थे पहले बहुत। देखिए, उस ज़माने में जो था ना, उस ज़माने में हम लोग महावीरी पूजनोत्सव समारोह में जब जाते थे, तो बहुत बड़े बड़े टीम, नाम लेना भी उचित नहीं किसी का नाम आज लेने में, बहुत बहुत दिग्गज टीम लगती थी, भजन भी होता था, 2-2 गीत होती थी, मायना रखता था संगीत। आज मायना रखता है संगीत नहीं, आज मायना रखता है अश्लीलता, अश्लीलता के साथ साथ जतियौता। हम जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो यादव जी का अगर बारात हो तो उसमें बाबू साहब का गाना नहीं बजेगा, अगर बज गया तो समझ लीजिए कि एकदम पारा फाड़ी चालू। अगर बाबू साहब का बारात हो तो यादव जी का गाना नहीं बजना चाहिए। आखिर क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? उसमें सबसे बड़ी बात, ये जो कलाकार काम करते हैं ना,
जो कलाकार रंगमंच पे रहते हैं, ऐसा लगता है कि अब उनको फांसी मिलने वाली है, फांसी की सजा हुक्म देने वाला है। वो बंदा आगे कहता है कि यादव जी का बारात है, बाबू साहब के गाना बजा दे रहे तो खैर नहीं खे, तो वो कब उसे मार दे गोली, कब लोग कहते हैं कि दारू बंद है। मैं तो ये देखता हूँ, मैं तो आज तक भी छोटा बारात कोई किया नहीं, छोटे यानी गरीब परिवार से, सब दबंगों का बारात किया है। और कहाँ कहाँ दारू नहीं बिकता है, हर बारात में पी के एकदम पूरा खाली रात भर भैया अश्लीलता का प्रयोग होता है। अपने आप लोग आके कहते हैं कि फलाना बाबू जब फलाना जदुवंशी, भाईचारे की तो बात ही नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिरोज भाई, आप मुझे बताइएगा कि जैसे आप स्टेज की बात कर रहे थे कि भजन कीर्तन भी होता था, आप मुस्लिम फैमिली से आते हैं, आपको जब आप स्टेज पे होते हैं उस समय आपकी सोच क्या होती है भजन कीर्तन वाली बात जहाँ पे आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि हर जगह मुस्लिम के बारात में आप जाते नहीं हैं, हिंदुओं के बारात में भी जाते हैं, तो क्या वहाँ आपको झिझक होती है स्टेज पे चढ़ने के बाद कि भजन कैसे गाऊँ? देखिए ये मेरा अपना पर्सनल सवाल था। मैं क्या, अब भजन सम्राट अगर अनूप जलोटा भी यहाँ पर आ जाएं तो खेसारी भैया, पवन भैया, उनके सामने बेकार है। उनका अगर शो लगे तो यहाँ पर 5 आदमी रहेगा भजन। और भजन हम लोग एक बहुत गजन से गाते हैं, एक भजन में इतनी गजन हो जाती है, गजन के मतलब प्रभु श्री रामचंद्र का भजन गाएं यानी बजरंगबली का भजन गाएं तो एक भजन में 100 गालियाँ जरूर मिल जाती है। 100 गालियों का प्रयोग करना पड़ता है, सुनना पड़ता है हम लोग को, क्यों बंद कर बे कि ना, सीधी शब्द यही बोलते कि बंद कर बे कि ना। वो नहीं जानता कि फिरोज भाई हैं कि अजमेरी भाई हैं कि दुनिया भाई हैं कि कौन भाई का बैनर है कि ऑन मौसमी शो है कि इतनी बड़ी लता जी आई हैं कि अनूप जलोटा हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सीधा गाड़ी का प्रयोग करेगा, सीधा वही बोलेगा वो नए का। अब आज शर्म की बात बता रहा हूँ कि आज देखिए कल्पना जी ने भी गाना, आज उनकी गाना आ रही नहीं आ रही, शिल्पी राज धूम मचाई हुई है क्योंकि अश्लीलता एकदम ओपन चल रहा है बेचारी, उनका भी है। मैंने बहुत सारे देखे कलाकारों का नाम लेना गलत। सोच आप सोच बदलो, हमारा बिहार जरूर बदल जाएगा, हम फिर वही रास्ते पर आएंगे। आप अपना सोच बदलिए, बारातियों का सोच बदले। अगर कोई भाई गरीब भाई यादव जी की बारात आई है, क्या गरीब की बेटी है और उसमें शौक रखता है यादव जी परिवार का, तो क्या उसमें यादव जी का गाना नहीं बजेगा? अगर बाबू साहब गरीब परिवार के हैं तो बाबू साहब का गाना नहीं बजेगा? ज़्यादा करके तो यही हम लोग झेल रहे हैं, रात दिन यही झेल रहे हैं लोग। आज बारात जाते हैं, कल सुबह हम लोग सोचते हैं कि कब आ जाए, लगता है कि शादी नहीं हो रहा है, जंग का मैदान शुरू हो गया। अब उसमें लग रहा है कि जंग का मैदान, अब कब मारा मारी। अभी देखिए, अभी एक बारात हमने किया, अभी एक बारात किया तो ये बताइए पहली बार मैंने देखा कि दूल्हे को सर फाड़ा गया, सिर्फ दूल्हा को ही टारगेट बना करके दूल्हा को सर फाड़ा गया। क्यों फाड़ा गया? अब कनेक्शन आप तो अब खुद समझते होंगे, शायद उन तक ये पहुँचे। उसमें फाड़ने का मतलब क्या हुआ? आज 10,000 रुपये मेरा कट गया इलाज में, अब दूल्हा का सर फटा, इलाज ऑर्केस्ट्रा वाला कराए, क्यों? तो हमने यादव जी का गाना के बजवा दिया था, अब बाबू साहब का बारात था तो तोरा चलते भइल हो। हम ऑर्केस्ट्रा वाले की जीना जो है ना, जो ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, चैरिटी का मतलब होता है गरीबों को लेकर चलना भैया। और आज हम ही नहीं, जितने मालिक हैं, ऑनर हैं, वो कह दें, दिल से कह दें, आत्मा से कह दें कि हम संपूर्ण रूप से खुश हैं, वो 5 तरह से मरते हैं। आप उनकी अंतरात्मा से पूछिए। कलाकारों से डरना उनको है एकदम निधरक है। सर्वप्रथम तो उन्होंने 2 साल हम लोगों ने कोरोना काल में कर्ज लिया है, तो 2 साल में 1 रुपया कर्ज वाला ब्याज माफ़ नहीं करेगा, उसका ब्याज कोई माफ़ी नहीं। गाड़ी का टैक्स माफ़ नहीं, गाड़ी का टैक्स माफ़ नहीं, ब्याज माफ़ नहीं, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं वो भी माफ़ नहीं, किस तरह किस स्थिति का सामना कर रहे हैं वो भी माफ़ नहीं। एक दूसरा भाई लूट रहा है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा दाना और कौवा बिन बिन खाएगा, है ना? तो वही राज आगे आई है। कहाँ लूटपाट नहीं हो रही भैया? आप कहते हैं कि लूटपाट नहीं हो रही है, आप कहते हैं कि दारू नहीं बिक रही है, सारे चीज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर दारू बंद हो तो आज हम जो प्रोग्राम में जाते हैं और हमेशा डर का जो माहौल बना रहता है वो कहीं ना कहीं नहीं बनता, क्योंकि लोग होश में रहते हैं और होश में रहने के बाद कोई जल्दी गलती नहीं करता है। और कहानी कहीं ना कहीं यही है कि दारू का शिकार ये लोग ज्यादा होते हैं
क्योंकि लोग अपना भड़ास निकालने के लिए ऑर्केस्ट्रा को माध्यम बनाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कल एक शो में थे हम लोग जहां पे दूल्हे का सर फटा और पैसा किसका कटा? हमारा। गलती किसकी थी ये कोई नहीं जानता, सजा इनको मिला। ये अपने तरफ से इनकी जो भावना है ये सब सबके सामने प्रतीत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। भाई आप लोग इसको ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से कैसे कैसे माहौल से इनको गुजरना पड़ रहा है। एक शब्द इन्होंने कहा कि कोरोना काल जब आया था हमारे देश में, पूरे देश को लोगों का हालत बेहाल था और उस दौर में इनके पास लगभग 30-35 कलाकार थे और 30-35 कलाकार का भरण पोषण कैसे हुआ और इसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि जितने लोग थे, खाना तो कोई बंद नहीं करेगा, रहना बंद नहीं करेगा, नहाना बंद नहीं है, साबुन, सारी चीजें, रिक्वायरमेंट सारी है और कमाने का जरिया सिर्फ शो है। और सारे शोज बंद हो चुके थे, कहीं से कहीं पैसा आने का कोई रास्ता नहीं था। उस दौर में कैसे गुजरा आपका, कैसा दौर वो गुजरा आपके लिए? देखिए उस दौर ने मेरा ही नहीं, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितने ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले हैं उनकी पुश्तैनी जो खानदानी काम थी ना, वो सबने अपना अपना खानदानी काम शुरू कर दिया था। मैंने जनता बाजार एक ऑर्केस्ट्रा मालिक को देखा कि उसकी खानदानी काम था मसाला बेचना, तो उस बेचारे ने मसाला का काम शुरू कर दिया। मैंने एक बाबूधन चाचा लगेंगे, कलाकारी हैं, रिश्ते में चाचा लगते, तो हम लोग इज्जत ज़्यादा करते हैं। तो उनसे पूछा कि आप कौन सा काम शुरू कर दिया है? तो वही खानदानी काम। ने क्या खानदानी काम आपका क्या है? तो मेरा काम है लोगों को अंधविश्वास में लेकर ढकना, चश्मा पहनाना। मेरे बाप दादा का जात का भाट है वो। तो उन्होंने कहा कि हम चश्मा बेचना शुरू कर दिए, इसी से बाल बच्चे के पोषण करते हैं। बड़ी तकलीफों का सामना हम सबसे ज़्यादा कौन किया है? तो कलाकार, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और कलाकार हो। पर इसमें कोई ना सरकार, ना कोई मुखिया जी, ना कोई, यहाँ तक मेरा तो राशन तक लोग बंद कर दिया था। राशन जो है, राशन तक मेरा नहीं मिलता है। क्यों? लोग कहते हैं कि बाप इतना बड़ा घर बा, बिल्डिंग बा, तारा कौन चीज़ की कमी बा? नहीं मिलता है मुझे। और अपने बाल बच्चों की पोषण हमने कैसे किया, बहुत संघर्ष से। सबको मैंने देखा कि कोई चप बेच रहा है, कोई तरबूजा बेच रहा है, ऑर्केस्ट्रा वाले बहुत सारे को देखा, पर मुझसे नहीं रहा गया भैया। हाँ, मैंने संघर्ष यही किया कि मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है। अच्छा, मुझे भली बात अच्छा था। तो मेरी जो साथी कलाकारा थी, मैं तो नाम लेना भी नहीं चाहूँगा, उनका नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं ना। बहुत दिन मेरे साथ थी बेचारी। और अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे कि आप बता रहे थे कि आपने जब शुरुआत किया था मजदूरी के काम से, मजदूरी में उस समय आपने एक साथी का भी जिक्र किया। चलिए एक बार हम उनके बारे में जानते हैं। कहाँ वो अभी हैं आपके पास? अब मिल सकते हैं हम उनसे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो मेरे यहाँ से जा चुकी हैं और शायद मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं थी, या परिवार में खाने पीने ऐसे, और 2 साल से ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो साथी सिर्फ साथी थी या कुछ और? नहीं, सिर्फ साथी थी, और साथी से भी बढ़कर, यानी कि एक परिवार से भी बढ़कर थी। कितने दिन तक साथ रहे आप? आज हम लोग 24 साल तक साथ रहे। 24 साल तक साथ रहे और सिर्फ साथी? ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिलावट है। सच सच में बताइए। सच बोल रहे हैं, देखिए सच बोल रहे हैं। साथी, अब तो साथी ना बोला जाएगा। अगर वो परिवार रहती तो परिवार को मान मर्यादा प्रतिष्ठा समझती। अगर वो परिवार रहती तो उस परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा समझती। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, वेद कुरान बाइबल नहीं जानता हूँ, पर मैंने रामायण जरूर देखा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र माता सीता से बड़ी प्रेम करते थे। तो जब वो लंका से आए तो अपने यहाँ आए, एक धोबी ने कह दिया कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र हूँ। एक दिन के लिए उनकी बीवी धोबी की गायब हो गई थी। तो श्री राम जी ने सुना, तो फिर सीता जी को उन्होंने घर से निकाल दिया। अब बताइए, जो मेरी बीवी उनको मैंने तो बीबी का दर्जा दिया था, इज्जत दिया था, घर दिया था, समाज में नाम दिया था। और वो आदमी, हाँ, वो अगर मुझसे कहती कि मैं घर पर हूँ, मैं दुख में हूँ, मुझे 10,000 20,000 5,000 भेजो। आज बताइए, हमसे लोकल पार्टी, लोकल कहीं दूसरे काम में काम कर रही हैं, अगर इससे ज़्यादा अगर खुशी मिलती है तो अच्छी की बात है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी में चली गई हैं? मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ से चली गई हैं, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना पड़ता है। हाँ, कोई ना कोई बिजनेस, चाहे आप मीडिया हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास तो टूटा
कि 24 साल बाद अगर कोई साथ छोड़ के चला जाए और हर बुरे और अच्छे दिन में साथ रहे और अचानक से उसका साथ छूटे, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ता है। आप चाहे कहें या ना कहें, लेकिन एक दर्द तो जरूर होगा आपके अंदर। देखिए, दर्द तो ऐसा है जैसे कि कहते हैं कि जमी से आए हैं, जमी से आए हैं, जमी से चल कर देख लेते हैं, चलो बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जमी से आए हैं, जमी से चल कर देख लेते हैं, चलो बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो रोज़ मुझ पे कहती थी कि जान दे दूंगी, जो रोज़ कहती थी कि मुझ पे जान दे दूंगी, चलो आज उस दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। मैंने बहुत आजमाया, बहुत अपनाया। मैं यहाँ तक उसे लाने के लिए कलकत्ता तक गया, कॉल किया। कॉल करने के बाद बोला कि बाबू मैं आ गया हूँ, नहीं आई। तो इसमें बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं वजह तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा। वजह यही था कि मैंने उन्हें कुछ पैसा दे दिया था, और पैसा दे देने के कारण वही पैसा विवाद बन गया। पैसा दे देने के कारण उन्होंने 3 जगह मुझ पर ऐसा हमला करवाया कि हमला? हाँ, कैसा हमला? ऐसा हमला एक जलालपुर में प्रोग्राम हो रहा था। उस समय अगर मैं भाग कर नहीं आता तो मैं गोली खा जाता, मुझे मारा जाता। मतलब कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से था। अब उन्हीं की तरफ से ना था भाई, पार्टी जो दूसरा मारने वाला अब यहाँ का बिहार का था, तो बोल रहा था कि फिरोज भाई ऐसा करो कि आप भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आप मारे जाओगे। ये बात कौन बोला? वहीं पर जो मेरा आप जैसे कि अब नाम लेना तो उचित नहीं है, किसी को बदनाम करना उचित नहीं है। तो मेरा ड्राइवर जो थे बाबा, वो बोले कि आप जल्दी निकलिए यहाँ से, भागी। तो मुझे भाग कर आना पड़ा। तो वो उस बेचारी से मैंने बोला कि हकीकत दिल की बात बोल रहा हूँ कि मैंने उससे बोला कि देखो तुम ड्रिंक करके और ये कांड करती हो और मेरे साथ ऐसा करती हो, तो सॉरी गलती हो गया। इंसान बहक जाता, मुझे सोच चलो 2 बार हो गया। तो बोले कि 2 बार हो गया, मैं तीसरा जब गलती कर दूंगी तो मैं अपने आप आपको छोड़ के चली जाऊँ। मैंने बोला कि चलो स्वीकार है, होता है, इंसान से ही गलती होता है। तो उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट किया, तीसरी अपनी खुद गलती की। 12 बजे रात में डुमरी अड्डा में बाबू साहब का बारात था, माइक में लेकर बाबू साहब को ही गाली दे रही है। तो आखिरकार तो मालिक ही मारा खा जाता। अब उधर तो फायरिंग चालू है, लड़की वाली तरफ से, लड़का वाले की तरफ से फायरिंग चालू है। अगर मैं नहीं भागता तो सीधा मारा जाता। तो मैं उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि मेरा हिसाब कर दो, और मैंने हिसाब किया, कर और करके 10,000 रुपया उनको देना था। वो सारे सामान, जितनी सामान थी, अपना लिख करके कि मैंने अपना सारा सामान मेरे पास बेच दी। जो पैसा बनता था वो पैसा ले ली, 10,000 एक्स्ट्रा ले करके चली गई। आज जिनके भी साथ है, जहाँ भी हैं, जिस पार्टी में हैं, जैसे हैं, ईश्वर करे उनकी मनोकामना जो है बुलंदी तक पहुँचाए और आगे बढ़े। उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, न लोगों से कोई शिकायत नहीं। चलिए, सही बात है, आपने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो कहीं ना कहीं लोगों को अभी बहुत हद तक नहीं मालूम है, क्योंकि दूर से देखने वाले तो यही कहते हैं कि भाई महल है, लेकिन महल के अंदर की बात आपने सही सही बताई, सब कुछ सामने लेके आए। अच्छा, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे आपका क्या प्लान है, आगे आपकी सोच क्या है? जैसे आपके फैमिली में आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और मेरी सोच यही है, मेरी नहीं, जो इस संस्था से जुड़े हुए कलाकार हैं। क्या आप अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहेंगे आगे, आपका भविष्य जो चल रहा है? मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं नहीं, कोई भी ये संस्था चलाता हो, अगर ईमानदारी से चलाता हो, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, ताकि अगर कोई स्टेज पर जाता है तो दर्द समझता है, क्योंकि मैंने शुरू से मजदूरी किया है और हर मजदूरों के दर्द को समझता हूँ, उसकी फीलिंग को समझता हूँ कि किस तरह गाली हम लोग सुनते हैं, किस तरह झेलते हैं, रात भर झेलने के बाद सुबह किस तरह पेमेंट मिलता है। तो अगर कोई दुश्मन ही होगा बाप, जो अपने बच्चों को इस लाइन में लाएगा, अगर उसका दुश्मन होगा यानी कि उसको काट करके दफन कर दे, वो अच्छा है। एक पान की दुकान खोल दे, वो अच्छा है। पर इस कलाकारी में पहले लाता तो अच्छा था। हम लोग तो अपने परिवारों में किसी को संगीत अब सिखलाना भी नहीं चाहते। अच्छा, मैंने सुना है कहीं ना कहीं फादर आपके पहले ऐसा पार्टी वार्टी चलाते थे कुछ? मेरे फादर नहीं, फादर के फादर भी चलाते थे। मेरे दादाजी के मेरे परदादाजी कहीं ना कहीं शुरू से चलते आ रहा है ये परंपरा। ये आगे आप तक सीमित हो जाएगा या आगे चलेगा? मेरे तक ही सीमित हो जाएगा, इसके आगे
ना मेरे बच्चे कोई बिलोंग करेंगे इसमें, और ना बल्कि वो कोई मजदूरी करके 300 का तो दिहाड़ी कर सकते हैं, पर इस संस्था से, कलाकारी लाइन से वही चला सकता है। सच बात समझिए, वही व्यक्ति चला सकता है जिसकी अवैध कारोबार हो, जिसकी 2 नंबर की कमाई हो। अगर 1 नंबर की कमाई हो, अगर वही चलाएगा तो उसका बेटा बाहर से कमाता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बाहर से आता है पैसा, उसे जाता नहीं है और समझ में नहीं आता। यानी कि ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। कलाकारों को अगर ईमानदारी से पेमेंट नहीं दोगे तो कलाकार तुम्हारे नहीं, नहीं तो चोरी करना पड़ेगा, डाका डालना पड़ेगा, 20 लफुआ को रखना पड़ेगा, हमें भी 20 लफुआ को रखना पड़ेगा। तो ये गांव घर है, ये आरा पर बनियापुर थाना के बगल में ही मैं हूँ। तो यहाँ पर जो है गांव घर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CCTV कैमरा लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है कि हमारे पूरे कलाकार कहाँ पर हैं। प्रशासन सामने है, 6 बजे ग्राउंड बंद हो जाती है, इसमें जेंट्स की अलाउ नहीं है। तो पहले जो था, मेरे बाबूजी अच्छे कलाकार थे, मेरे दादाजी अच्छे कलाकार थे, तो उस समय संगीत सीखा जाता था। आज मैं एक बात बताना चाहूँगा जो विश्वसनीय होगा और सब लोग सुनेंगे तो समझेंगे। आजकल मैं देखता हूँ साफ दोगुनी बात बदल गई है। छोटे कास्ट में देखता था कि दारू शराब चलते थे, वो लोग लंगटाई पर उतर आते हैं, पर आज उनकी बारात बड़ी अच्छी हो जाती है। और बड़े कास्ट की बारात में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पर देखिए वही मदिरा पान और बस अय्यासी का फूल माहौल बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लड़कियां आपके पास आती हैं, जैसे कलकत्ता वगैरह से लड़कियां आती हैं, ज्यादातर लड़कियां कहाँ से आती हैं? मैं तो कलकत्ता से कोई लड़के नहीं, वो एक अंजलि ही थी जो कलकत्ता से थी, बाकी सब हमारे हरियाणा पंजाब अच्छा, मतलब हर जगह से अलग अलग से आ रही हैं। इनके सिक्योरिटी को लेके, इनके सुरक्षा को लेके क्या आपके यहाँ कैसा माहौल बना हुआ है? क्या देते हैं आप अपनी तरफ से सुरक्षा? आप ऑलरेडी सिक्योरिटी और सुरक्षा देख रहे हैं, यहाँ पर है, CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, 24 घंटा की रिकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है, वॉइस के साथ। हमारे यहाँ और दूसरी सिक्योरिटी ये है कि हमारा जो गांव है मुसलमानों का मोहल्ला है, और तहजीब अदब से रहना है यहाँ पर, नहीं तो बस व्यवस्था शुरू। क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ये जो मुसलमान लोग हैं नाच बाजा तो ऑलरेडी पसंद नहीं करते हैं। ये जाकर बगल में देखिए प्यारेपुर गांव हुआ, मेरा गांव हुआ, बहुत सारे गांव हुआ जहाँ पर नाचना गाना बंद हो गया है, ठीक है, इसे हराम करार। हम भी बोलते हैं कि ये हराम है मेरे लिए, पर पेट जो है ना, भूख हराम हलाल नहीं देखती है कि हिंदू के घर का खाना है कि मुसलमान का घर का खाना है ना। तो बात कलाकारी को इसलिए मैंने चुना और यहाँ तक पहुँचा। मेरे साथी कलाकार भले मुझसे हर साल अपना पेमेंट लेती थी, पर साथ देती थी, ईमानदारी से देती थी। कहीं ना कहीं हर बात में जिक्र आ रही है उनकी कि कुछ भी हो, एक उम्र होता है, एक अरसा होता है 24 साल। 24 साल एक ऐसा समय है जो अगर किसी भी इंसान के लाइफ से 20 साल निकाल दिया जाए तो उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं हम मेरे कहने का मतलब यही था कि वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से उन तक पहुंचने के बाद अगर वो वीडियो देखने के बाद आपके पास आना चाहेंगे तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा उनके प्रति? मेरा प्रतिक्रिया यही है कि मैं उन्हें भगाऊंगा भी नहीं, और मैं उन्हें ये कहूंगा कि आप अभी से भी संभल के नाचना बंद कर दीजिए। मैं नचवाऊंगा नहीं। हाँ, अगर उनकी इच्छा है नाचने की तो मेरे यहाँ ना है, मेरे यहाँ नचनिया बन के ना है। एक फैमिली परिवार और एक घर द्वार में इज्जत जब थक जाए तो स्वयं आ सके। हमारे यहाँ 2 वक्त की दाना जरूर है। अब जो इज्जत वाले होंगे तो इज्जत पर मरते हैं, आज जो इज्जत वाले नहीं होंगे तो भाई उनका तो बात ही नहीं डाली है। सही बात है। अच्छा फिरोज भाई, संघर्ष के दिनों की बात जब आपको याद आती होगी, जिस समय एक साथी आपके साथ में था, तो क्या झकझोरता नहीं आपको कभी? जब मैं सोता हूँ बिस्तर पे ना रात में, तो 2 तकिए होते हैं मेरे अगल बगल में, और जब याद आती है ना दोस्त तो नींद नहीं आती है। उस समय नींद की गोली खाना पड़ता है। 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 6, 6 से 8, कभी 2 बज जाता है। मैं उनके घर को आज तक भी वैसे ही रखा हूँ। मैं एक मुसलमान होके उनकी धर्म का पूजा का, गणेश भगवान है, सारे चीज़ है वहाँ पर रखा हुआ है। हम चल के देख सकते हैं क्या? हाँ, दिखला सकता हूँ, चलिए देखते हैं चलिए। कहाँ रहते थे, किस तरीके से रहते थे। आइए। अभी कितने लोग हैं आपके साथ, आपकी टीम
हमारे टीम में भी 12 कलाकार हैं, 6 अभी गए हैं लोग, 6 कलाकार यहीं पर हैं। कितने कलाकार हैं? 12 कलाकार हैं। अच्छा, चलिए, जिनके वजह से आंखों में आंसू आते थे, जो आज चली गई हैं छोड़ के, कहीं ना कहीं आज चल के देखते हैं उनका रहराव कैसा था, वो रहती कैसे थे, कहाँ कौन सा मंदिर बनाया। ये उन्हीं का रूम है, ये उन्हीं का रूम है? अभी तक बंद है। अच्छा, लॉक है, चाबी? चाबी रखा हुआ है घर में। अच्छा ठीक है ठीक है, लेके आइए चाबी, जरा एक बार अंदर देखें। बाहर में उनका और फ्लोर बना हुआ है। अच्छा 17 लाख का फ्लोर बना हुआ है बाहर में। अच्छा। तो उस फ्लोर को उन्हीं के लिए बनाया गया था, ऑलरेडी रेडी है उसमें, सिर्फ पेंटिंग करवाना था सब कुछ। तो उन्हें शायद ये रास नहीं आई। अच्छा, ये उन्हीं का घर है? ये उनका ही रूम है, उनके लिए बनाया गया था रहने। उनका बेड है, उनका गुड्डा गुडिया है, ये भगवान का मंदिर है। मैं आकर के, अगरबत्ती है तो मैं आकर के यहाँ पर जलाता हूँ। मैं एक मुसलमान होकर के, मैं एक मुसलमान हूँ कि टीवी वगैरह सारी चीज, ये बिल्डिंग, ये जगह है, ये भले मुसलमान जाति से हैं, धर्म से हैं, लेकिन इंसानियत कहते हैं ना, इंसानियत का यहाँ पे विजय है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस घर में मुसलमान, एक जिन्होंने 4 दीवारी अपने रहने के लिए बनाया, मुस्लिम होके उस घर में लक्ष्मी माता है, गणेश भगवान है, सारी हिंदू के जितने भगवान है, सब लोग यहाँ पे अवेलेबल है। और आज ये कह रहे हैं कि मैं आग के अगरबत्ती आज भी जलाता हूं, तो कहीं ना कहीं इस बात समझने वाली है कि कलाकारी किसी धर्म को कभी प्रधानता नहीं देती। नहीं, कलाकारी और फौजी की कोई जातिवादी नहीं होती है। सही बात है, कलाकारी और जो देश के लिए मरते हैं फौजी लोग, उनके लिए भी कोई जाति का कोई मतलब नहीं है, इंसान सबसे पहले है। पहले इंसान सबसे पहले है। अभी अब एक बात बताइए मुझे, आपके टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो लोग, अभी कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? यहाँ पर मेरे पास अभी 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां आज किसी किसी एक लड़की से हम बात कर सकते हैं? हाँ यहाँ पर है, नैना बिहारी हैं, उनसे बात कीजिए। अच्छा, एक बार बुलाइए ना जरा नैना जी को। चलिए, हमारे बीच में अभी नैना, क्या नाम है आपका? नैना। नैना। अच्छा, कितने दिन से हो आप यहाँ पे? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। आप अंजलि जी को जानती हो? हाँ, क्या व्यवहार था उनका इन दोनों के साथ? बहुत अच्छा व्यवहार था। बीच में पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, अपने में ही। कोई झगड़ा झंझट हुआ था? नहीं, ये तो कुछ नहीं किए थे। वो प्रोग्राम में जाके इनको पिस्तौल से मरवाने की कोशिश की थी। अच्छा, आप यहाँ कितने 4 साल से रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं, हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती। आप ठीक से रहते हो? हाँ, बहुत अच्छे से रहते हैं। जो मांगते हैं वो सब कुछ देते हैं ये। अच्छा, ऊपर से मालिक की तरफ से कोई दबाव आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई दबाव नहीं है, खुशी से रहते हो आप अपनी हाँ, मर्जी से? खुशी से रहते हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं रहने की? बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है? बहुत अच्छी है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से ही हो। अच्छा, प्रोग्राम वगैरह आप अच्छे तरीके से करते हो? जी, मन लगता है यहाँ पे? हाँ। चलो, अच्छी बात। कहीं ना कहीं क्लियर ढंग से सब समझ में आएगा, रहूंगा तब बताऊंगा कि मैंने क्यों किया और कैसे किया। ये अभी आप देख रहे थे वीडियो हमारे न्यूज सच तक के माध्यम से। मैं हूं विजेंद्र सिंह, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरीके का क्या माहौल, आप कैसा सोचते हैं इस बारे में। चलिए, धन्यवाद।